गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि सिंपल पास्ट का टॉपिक चल रहा है और आज जो सिंपल पास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। उनको लगता है कि सेंटेंस जो वो बोल रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं वो सही है, बट वहां पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपने वहां पर कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको निश्चित तौर पे गलती करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सिंपल पास्ट के टॉपिक को फिर से पढ़ रहे हैं। ये सिंपल पास्ट का टॉपिक बेसिक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बेसिक क्लास नहीं है, ये एडवांस क्लास है। यानी ये अक्सर जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनको दिक्कत होती है, या जो इंग्लिश बोल रहे बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि जो सेंटेंस वो बोल रहे हैं वो गलत है, कहाँ गलत है वो भी वो समझ नहीं पाते हैं। इसी टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं सिंपल पास्ट में। ठीक है, चलिए तो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर है हमने पहले भी बताया था कि किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, उसको बनाना है। आपको आज सिंपल पास्ट पढ़ना है, तो सिंपल पास्ट का मतलब है आपको पास्ट पे फोकस करना है। और इंग्लिश में पास्ट के लिए सिर्फ एक ही वर्ब बना है। इंग्लिश में पास्ट के लिए सिर्फ एक ही वर्ब बना है, वो V2 है। इसका मतलब अगर आज आप सिंपल पास्ट पढ़ रहे हो तो सिंपल पास्ट में आपको V2 का इस्तेमाल करना है। सिंपल पास्ट। सामान्य भूत आपको ध्यान क्या देना है, सिंपल पे या पास्ट पे? निश्चित तौर पे आपको पास्ट पे ध्यान देना है। और पास्ट का वर्ब क्या होता है? V2 होता है। पास्ट का वर्ब क्या होता है? V2 होता है। यानी आपको फोकस V2 पे करना है। आगे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और पीछे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या हो चुका है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो, अब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल की क्या खासियत है पहले समझना। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज हैं जो सुनने में भी सही लगते हैं, बच्चे लिखते भी हैं तो उनको लगता है ये सही है, बट वहां पर वो गलती कर देते हैं। गलती क्या है हम लोग ध्यान देते हैं। एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है, आई हैव गॉन। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। बहुत बच्चे बोलते भी हैं आई हैव गॉन। तो देखो ये जो सेंटेंस है यहां कहीं गलती नहीं है। आई हैव गॉन ये सेंटेंस सही है, लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया आई हैव गॉन यस्टरडे, आई हैव गॉन यस्टरडे, तो बच्चों को लगता है भाई कहीं दिक्कत नहीं है, जब आई हैव गॉन सही है तो आई हैव गॉन यस्टरडे भी क्या होगा? सही होगा। जब आई हैव गॉन सही है तो आई हैव गॉन यस्टरडे में क्या दिक्कत है? सही होगा। पर ये सेंटेंस गलत है। आई हैव गॉन यस्टरडे ये सेंटेंस गलत है। बच्चे अक्सर पूछते हैं गलती कहां है, गलती कहां है? तो आपको ध्यान देना है, छोटे छोटे वर्ड्स जो इंग्लिश में है ना सेंटेंस के कंसेप्ट को बदल देते हैं। जैसे मैंने यहां यस्टरडे लिखा, अब यस्टरडे का मतलब क्या होता है? मैं प्रेजेंट की बात तो नहीं कर रहा हूं। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो यस्टरडे बताओ किस सेंस को प्रेजेंट करता है? निश्चित तौर पे पास्ट के सेंस को प्रेजेंट करता है। यस्टरडे जो है वो पास्ट के सेंस को प्रेजेंट करता है। और आप लोगों ने क्या किया है? हैव और गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने पास्ट के घर में परफेक्ट को डाल दिया है। मतलब साफ है कि आप अपना काम खत्म करने के बाद दूसरे के घर में चले जा रहे हो और जाके बोलो ये मेरा घर है। निश्चित तौर पे जो इसका घर है वो आप पे गुस्सा होगा, आपको बोलेगा नहीं भाई साहब ये आपका घर नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। तो यही कंसेप्ट समझना है। यस्टरडे जो पास्ट का घर है, ये पास्ट का इंसान बोल रहा है कि भाई आप गलत घर में आ चुके हो। आई हैव गॉन ये सेंटेंस सही नहीं है, ये मेरा घर है, ये पास्ट का घर है, और मेरा जो रिलेटिव है वो V2 है, मुझे V2 दो, आप अपने घर में जाओ। मतलब साफ है कि यस्टरडे का मतलब पास्ट है और हैव गॉन परफेक्ट के एरिया में आता है। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई, V2 क्या होता है? वेंट हो जाएगा। गो का V2 क्या हो जाएगा? वेंट। आई वेंट यस्टरडे, यहां यस्टरडे जो है वो पास्ट का वर्ब है। बिल्कुल खुश होगा इस बार, क्योंकि पास्ट का वर्ब क्या होता है? V2 होता है। जो चाहिए उसको ये मिला, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट एकदम आसान है। आप किसी भी परफेक्ट में टाइम को यूज मत करना।
किसी भी परफेक्ट में, और खासकर उस टाइम को बिल्कुल यूज नहीं करना जो पास्ट एक्सप्रेसिंग होगा, जैसे यस्टरडे हो गया, है ना, बहुत सारा ऐसा कंडीशन है, आपको यस्टरडे नहीं यूज करना है, आपको लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, 1 मंथ अगो, 2 इयर्स अगो, ये सारे पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं। और पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड को क्या चाहिए भाई, पास्ट का वर्ब ना चाहिए, वी2 ना चाहिए। तो बच्चे यहां पर क्या करते हैं कि आई हैव गॉन को जिस तरह सही मानते हैं, आई हैव गॉन यस्टरडे को भी सही मान लेते, लेकिन ये गलत है। उसी तरह एक और सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, यहां तो बच्चों को लगता है भाई पास्ट है तो पास्ट मिला। जैसे एक सेंटेंस है, दे हैड स्पोकन, दे हैड स्पोकन, कहीं सेंटेंस में दिक्कत नहीं है, दे हैड स्पोकन बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला दे हैड स्पोकन लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, कुछ भी ले लो, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, दे हैड स्पोकन लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब पास्ट है, लास्ट ईयर का मतलब क्या है, पास्ट है। बच्चे बोलेंगे सर पास्ट तो ये भी है, दिक्कत क्या है, आप इसको गलत क्यों बोल रहे हो भाई, ये गलत है तो मैं गलत बोल रहा हूं, दे हैड स्पोकन लास्ट ईयर गलत है। पास्ट का वर्ब क्या होता है, V2 होता है माय डियर फ्रेंड, पास्ट का वर्ब क्या होता है, V2 होता है। आपने हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, पास्ट का मतलब V2, आपका घर पास्ट का है, रह कौन रहा है, परफेक्शन वाले, ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट को ही टाइम जो पास्ट का है उससे दिक्कत है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें, और पास्ट परफेक्ट में भी पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम है, यस्टरडे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, 2 इयर्स अगो है, 3 इयर्स अगो है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट का वर्ब हैड प्लस V3 नहीं होता है, V3 का मतलब परफेक्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, पास्ट दैट इज V2, पास्ट का मतलब क्या होता है, V2 होता है, पास्ट का मतलब V2 होता है, ठीक है, ध्यान देना। तो पास्ट का मतलब V2 होता है, V2 लेना है, हैड प्लस V3 नहीं लेना है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैड के साथ V3 पास्ट परफेक्ट होता है, और लास्ट ईयर जो है वो पास्ट के कंसेप्ट में आ रहा है, इसलिए सेंटेंस को आपको लिखना होगा, दे स्पॉक, स्पीक का V2 स्पॉक लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो समझना क्या है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, बिना टाइम का बना लो, लेकिन अगर पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम आ गए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यस्टरडे, 1 मंथ अगो, समझ में आ रहा, तो ये कंसेप्ट पास्ट का हो जाएगा। और पास्ट में आपको हैड प्लस V3 या हैव प्लस V3 का इस्तेमाल नहीं करना है, पास्ट का मतलब V2, आपको V2 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, मतलब साफ है कि अगर टाइम की बात करो तो टाइम का कंसेप्ट ही पास्ट होता है। जैसे मान लो अभी मैं बोल रहा हूं, कभी 7:20 हो रहा है, जैसे मैंने बोला 7:20 मेरे बोलते बोलते वो 4 सेकंड हो गया, अब शायद 5, इसके बाद 6, अब 7 हो चुका होगा। मतलब साफ है कि टाइम का मतलब पास्ट, टाइम का मतलब पास्ट। तो यहां पर एक और सेंटेंस आप लोगों को समझना होगा कि अगर किसी वाक्य में आपने देखा इट इज द टाइम, इट इज द टाइम व्हेन आई प्ले क्रिकेट, ऐसा एक सेंटेंस है। एक बार कंपटीशन में ये पूछा गया था, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम व्हेन आई प्ले, इट इज द टाइम व्हेन आई प्ले। बच्चों को लगता है भाई सेंटेंस तो दिक्कत नहीं, सही है, इट इज द टाइम, भाई टाइम का मतलब क्या, अब जो टाइम आप बात करें वो नहीं है, वो बीत चुका है, काम समाप्त है। मतलब पास्ट का मतलब टाइम से रिलेट करना, आपको टाइम जो है वो पास्ट के कंसेप्ट में आता है। आपने सेंटेंस में टाइम को देख लिया, मतलब घटना हो चुका है, आपको यहां प्ले नहीं लगाना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्लेड का इस्तेमाल करना है। चाहे इट इज द टाइम हो, इट इज द राइट टाइम हो, इट इज अबाउट द टाइम हो, इट इज द हाई टाइम हो, मतलब टाइम दिख गया, मतलब आपको यहाँ V2 लगाना है, प्ले नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगाएंगे, प्लेड लगाएंगे। यानी इट इज द टाइम, इट इज द राइट टाइम, इट इज द हाई टाइम, इट इज द परफेक्ट टाइम, इट इज द सेम टाइम, वट एवर द टाइम विल बी। मतलब अगर टाइम है तो बगल के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ही चाहिए। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, बट बच्चे यहाँ बोलने में भी गलती करते हैं और लिखने में भी गलती करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप गलती नहीं करोगे।
अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है और वो पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम लेकर आ रहा है, यस्टरडे लेकर आ रहा है, लास्ट वीक लेकर आ रहा है, लास्ट मंथ लेकर आ रहा है, माइंड में बैठा लो पास्ट का मतलब V2 होता है, आपको वहां V2 ही लगाना होगा, ठीक है। और उसी तरह इट इज द टाइम, टाइम का मतलब ही क्या होता है, पास्ट होता है, तो इट इज द टाइम, इट इज द राइट टाइम, इट इज द हाई टाइम, इट इज द परफेक्ट टाइम। अगर टाइम है तो बगल का सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इट इज द परफेक्ट टाइम व्हेन आई टीच नहीं होगा, व्हेन आई टाउट होगा। यानी टाइम के सेंटेंस का जब भी कंसेप्ट आएगा आपको वहां क्या लगाना है, V2 लगाना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सिंपल पास्ट का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।